गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो स्वस्थ होंगे। तो चलिए मेरे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं विच इज फॉर EC 002, राइट। तो मेरे बच्चों, आज हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस स्टार्ट करने वाले हैं। जो आपको पहला असाइनमेंट मिला है डी स्कूल में, वो बेसिकली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस पर ही बेस्ड है सारा। लेकिन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से पहले बहुत कुछ आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए, स्पेशली वेक्टर स्पेस, लीनियर कॉम्बिनेशन एंड बेसिस। तो जो सर ने जो असाइनमेंट आपको दिया है उसमें कुछ कुछ जो हिंट्स दिए हैं मैट्रिक्स कोरस्पॉन्डिंग टू द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, वो बहुत सिंपल क्वेश्चंस के लिए वैलिड है। अगर क्वेश्चंस का सिनेरियो थोड़ा टिपिकल हो जाता है तो उतना आसान नहीं है जितने आसान सर ने हिंट देके वो आपको असाइनमेंट दिया है बेसिकली। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कोरस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स बनता है वो अभी बहुत दूर की बात है। सबसे पहले तो जो डेफिनेशन आप देते हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या बनेगी वो जिक्र करते हैं। और जब भी आप कोई दुनिया की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाते हो तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो नेचर है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि आपके बेसिस क्या लिए गए हैं वेक्टर स्पेस के। दूसरा, जो मैट्रिक्स बनता है स्पेशली वो तो कंफर्म इस बात पर डिपेंड करता है कि जो कोरस्पॉन्डिंग, जब आपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाई थी तो जो कोरस्पॉन्डिंग आपने जो बेसिस लिए हैं वो क्या लिए हैं। तो कभी भी किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कोरस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स बनता है वो यूनिक नहीं होता। वो डिपेंड करता है कि आपने डोमेन वेक्टर स्पेस का बेसिस क्या लिया है और आपने कोडोमेन वेक्टर स्पेस का बेसिस क्या लिया है। सो दिस इज नो सो सिंपल। अब सर ने जो असाइनमेंट दिया है आप लोगों को, उन्होंने डायरेक्ट एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके कह दिया कि आप मैट्रिक्स ऐसे बना सकते हैं, लेकिन वो तभी तक वैलिड है जब आप स्टैंडर्ड बेसिस सिनेरियो पर वर्क कर रहे हो। और मेरे बच्चों, कोई जरूरी नहीं है कि स्टैंडर्ड बेसिस से ही वर्क किया जाए। अब प्रॉब्लम ये है कि ये असाइनमेंट में तो स्टैंडर्ड बेसिस पे वर्क कर रहे हैं, क्लास के अंदर भी स्टैंडर्ड बेसिस पे वर्क करेंगे, लेकिन जब एग्जाम देंगे तब स्टैंडर्ड बेसिस नहीं होगा। टेक्निक ये लोग यहां पे समझा रहे हैं आपको, वो टेक्निक एग्जाम में काम नहीं आएगी। बी केयरफुल। तो ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन आएगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स का ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैट्रिक्स उस टेक्निक से नहीं बनेंगे जिस टेक्निक से आपको असाइनमेंट में हिंट दिए गए हैं बच्चों। क्योंकि मैट्रिक्स बनाने में बेसिस का एक बहुत बड़ा रोल होता है। इवन बेसिस की डेफिनेशन के बिना वो बनेगी ही नहीं, समझ गए ना। इसीलिए मैंने पिछली क्लास में आपको बेसिस पढ़ाए थे। तो चलिए जी, हम लोग भी अपनी जो क्लासेस है उसमें किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन के कोरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स कैसे बनते हैं, क्या रोल होता है, इकोनॉमिक्स में इसका क्या वैल्यू है, थोड़ा सा बता दूं, हिंट दे दूं आपको। जनरली माइक्रो इकोनॉमिक्स में इसका यूज होता है जिसमें आप इनपुट आउटपुट एनालिसिस पे वर्क करते हो। तो जब आप इनपुट आउटपुट एनालिसिस पे वर्क करते हो तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। चलिए खैर, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है आज सबसे पहले उस पर डिस्कशन करेंगे। तो मेरे बच्चों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो पिछली क्लास में जब मैं आपको असाइनमेंट आपका डिस्कस कर रहा था तो वहां पे मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दिया था कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली एक फंक्शन होता है। बस उसमें एक खास बात होती है कि उसका जो डोमेन होता है, उसका जो कोडोमेन होता है, वो कोई आर्बिट्री ऑर्डिनरी सेट नहीं होता, वो कन्फर्म एक वेक्टर स्पेस होता है। डन बात। इसका मतलब, let us define a function t or a transformation t from a vector space v with dimension m and to w with dimension n। ठीक है, तो एक वेक्टर स्पेस जो डोमेन वेक्टर स्पेस है उसका डायमेंशन मैंने m मान लिया, दूसरे का n मान लिया। m n के बराबर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, डजंट मैटर। ठीक, तो अब क्योंकि ये एक फंक्शन है जिसको आप ट्रांसफॉर्मेशन कह रहे हो, तो फंक्शन का एक रूल होगा कि टी ऑफ v कन्फर्म बिलोंग करेगा w के अंदर फॉर ऑल v बिलोंग्स टू कैपिटल V। ऑब्वियसली बात है, ये तो रूल है कि अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन या फंक्शन को किसी डोमेन के एलिमेंट में पे लगाओगे तो वो कोडोमेन के अंदर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो ये कहता है कि इस t को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। नंबर वन, टी ऑफ v1 प्लस v2 इज इक्वल टू टी ऑफ v1 प्लस टी ऑफ v2 फॉर ऑल v1
v2 belongs to domain vector space which is capital P. Now second condition है T of alpha v is equal to alpha times T of v for all alpha which is a real number or element of the field, and this is for all v belongs to कैपिटल V. तो अगर आपकी ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो जाती है मेरे बच्चों, देन दिस ट्रांसफॉर्मेशन T इज कॉल्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक, आपने लीनियर पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशंस, लीनियर फंक्शंस बहुत कुछ पढ़ा होगा, बट बी केयरफुल, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस आर डिफरेंट फ्रॉम दैट सिनेरियो जो आपने अब तक पढ़े हैं मेरे बच्चों. बिल्कुल सिंपल. सबसे पहले तो मेन बात है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए आपके पास दो वेक्टर स्पेस होने चाहिए, एक डोमेन के अंदर और एक कोडोमेन के अंदर. डायमेंशन कुछ भी हो, वेक्टर स्पेसेस कुछ भी हो, मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आपको वेक्टर स्पेस के जो कॉमन एग्जांपल्स हैं वो लेके दिखाए हैं. कोई फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. कुछ राइटर इन दोनों कंडीशंस को ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिखते हैं. क्या लिखते हैं वो कि टी ऑफ alpha 1 v1 plus alpha 2 v2 is equal to alpha 1 t of v1 plus alpha 2 t of v2 for all alpha 1 alpha 2 belongs to real number and for all v1 v2 belongs to v. आप जैसे मर्जी लिखिए, सेम बात है. ठीक है बेटा. चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब हो सकती है और कब नहीं हो सकती. कुछ एग्जाम्पल जो मैं आपके सामने बच्चों लूंगा, मैं एग्जैक्टली कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेना पसंद करूंगा जो आपके डी स्कूल से रिलेटेड है. मतलब या तो उन एग्जाम्पल्स पे वो मैट्रिक्स पूछेगा या तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पूछेगा, तो डायरेक्ट डी स्कूल के रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे. सबसे पहले आप एक ट्रांसफॉर्मेशन में बनाता हूं आपके सामने मैथमेटिकली, टी जो आर स्क्वायर से लेके आर स्क्वायर पे है. समझ गए? इसका मतलब क्या है कि डोमेन भी आर स्क्वायर है और कोडोमेन भी आर स्क्वायर है, दोनों के डायमेंशन सेम है, कोई बात नहीं है. लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है? टी ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एक्स कोमा 0. ठीक है बेटा. मतलब टी डोमेन के एलिमेंट पे लगेगा. अब डोमेन का एलिमेंट क्या है? एक्स कोमा वाई टाइप. क्यों? क्योंकि मेरे बच्चों ये 2 डायमेंशनल है. अब रेंज भी 2 डायमेंशनल है, तो डायमेंशन मुझे 2 दिखानी पड़ेगी, बट x कोमा 0. अब टेक्निकली अगर आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखें ना बेटा, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी है कि मेरे पास एक वेक्टर है x कोमा y और उस वेक्टर को वो यहां से लेके यहां पर ट्रांसफॉर्म कर रहा है. किस पॉइंट पे ट्रांसफॉर्म कर रहा है? इस पॉइंट पे. और ये पॉइंट क्या है? x कोमा 0. सो बेसिकली आप एक फंक्शन बनाना चाहते हैं जो आर स्क्वायर के इस पॉइंट को यहां पर ट्रांसफॉर्म कर रहा है. समझ गए? जिसकी डेफिनेशन ये है. मैथमेटिकली हम इसको ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं. ऑर्थोगोनलिटी सबसे मेन कॉन्सेप्ट है इन इकोनॉमिक्स थ्रू द मैथमेटिक्स. समझ गए? वैसे तो ऑर्थोगोनलिटी मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इकोनॉमिक्स में इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है. आगे पढ़ोगे तो बताया जाएगा आपको. तो ये ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया आपने ऑन टू द एक्स एक्सिस. आप और बहुत कुछ कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो ऑर्थोगोनली ऑन टू द वाई एक्सिस. तो डेफिनेशन हो जाएगी टी ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 0 कोमा वाई. बिल्कुल पॉसिबल है. मतलब आप यहां पे भी लेके ट्रांसफॉर्मेशन आ सकते हो. तो डेफिनेशन आपको देना पड़ेगा, दे दिया जी. और इसको इकोनॉमिकली मैथमेटिकली क्या कहते हैं? ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन ऑन टू एक्स एक्सिस. अब सवाल यह है कि ये तो बेसिकली एक फंक्शन है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है. क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है? और है तो क्यों है? चलिए बात करते हैं. तो सबसे पहले तो अगर आपको लीनियरिटी चेक करनी है तो 2 एलिमेंट लेने पड़ेंगे डोमेन के, v1 v2. तो हमने v1 v2 ना लिख के x कोमा y बिलोंग्स टू आर स्क्वायर लिख दिया. तो ऑब्वियसली बात है, ये सब तो स्टूपिड बातें हैं, लेकिन एक बार टीचर को लिखनी पड़ती हैं. x इसके बराबर होगा और y किसके बराबर होगा? y1 कोमा y2. सो अकॉर्डिंग टू प्रीवियस क्लासेस x प्लस y किसके बराबर होगा? x1 प्लस y1 कोमा x2 प्लस y2. ऑब्वियसली बात है, डी स्कूल में आए हो तो ये सब चीजें आपको बहुत कॉमन पता होंगी. चलिए
तो टी ऑफ एक्स वाई अगर हम निकालें तो दिस इज इक्वल टू टी ऑफ x1 प्लस y1 कोमा x2 प्लस y2. Now this is what? By the definition, this is equal to x1 plus y1 comma 0. By the definition, है ना? T of xy is equal to x comma 0. Now this can be split as x1 comma 0 plus y1 comma 0. समझ गए? And I can write this is equal to T of x1 y1 plus T of x2 y2. Now this is nothing but T of capital X plus T of capital Y. That's it. So first condition of the linear transformation is satisfied over this definition. ठीक है? तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने मेरे सामने ऐसे बनाई, इसने पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया. अब दूसरी कंडीशन पे आते हैं. सेकंड कंडीशन क्या है? वही आपने x एक आर स्क्वायर का एलिमेंट लिया और सपोज आपने एक रियल नंबर लिया अल्फा. ठीक है मेरे बच्चों? तो अल्फा इंटू एक्स क्या बनेगा? अकॉर्डिंग टू रूल अल्फा एक्स 1 अल्फा एक्स 2 बन गया. तो टी ऑफ अल्फा एक्स अगर आपसे पूछा जाए तो टी ऑफ अल्फा एक्स 1 अल्फा एक्स 2 according to rule this is alpha x1 comma 0. Now this is alpha times x1 comma 0. Now this is alpha times t of x. That's it. सिंपल है बिल्कुल. कोई भी ऐसा टिपिकल टास्क, कोई भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत नॉर्मल है ये चीजें. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ऑर्थोगोनली ट्रांसफॉर्म करते हो आर स्क्वायर को ऑन टू द एक्स एक्सिस इन टू डायमेंशनल ज्योमेट्री, तो ट्रांसफॉर्मेशन ये बनेगी और ये ट्रांसफॉर्मेशन कंफर्म एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी. चलिए कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल था. अब यहीं पे एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भाई बच्चों, मान लीजिए मैं आपसे ये कह दूं कि मेरे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन है आर स्क्वायर से लेके आर पे, लेकिन वो कैसे डिफाइन है? टी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स कोमा 1. आप समझिए कहां पर हमने इसको डिफाइन कर दिया? x कोमा 1. तो ग्राफिकली अगर हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, ये पॉइंट है x कोमा y. इसको ट्रांसफॉर्म कहां कर रहा है वो? x कोमा y पे. मतलब x चेंज होगा तो जब ट्रांसफॉर्म होगा सेम चेंज होगा, लेकिन y कुछ भी हो, जो y वाला कोऑर्डिनेट है वो कंफर्म 1 के बराबर बनेगा. तो यहां पे आप क्या सिनेरियो कर रहे हैं? 1 यहां ले लीजिए, ये एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, एक ऐसे ये लाइन ड्रॉ कर दीजिए. आप इस पॉइंट को इस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू यहां पे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं. समझ गए? ऑन दिस लाइन. अब मान लीजिए आपका पॉइंट यहां होता सपोज, तो वो यहां पे ट्रांसफॉर्म होता, क्योंकि ये पॉइंट कौन सा है? x कोमा 1. ये पॉइंट कौन सा है? x कोमा 1 अप टू सोन. तो मान लीजिए अगर ये पॉइंट होता x डैश y डैश, तो ये x डैश कोमा 1 हो जाता. तो आप इस पॉइंट को यहां पर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं बाय दिस. अब क्वेश्चन ये है कि ये जो आपने कर दिया, क्या ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है? अब वो हमें चेक करना पड़ेगा. और मेरे बच्चों, आंसर है सुधीर सर, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है. क्यों नहीं है? देखिए, आपने फिर से वही x ले लिया x1 x2 के बराबर, y ले लिया y1 y2 के बराबर, कोई दिक्कत नहीं है. तो मेरे बच्चों, t ऑफ x प्लस y किसके बराबर होगा? t ऑफ x1 प्लस y1 x2 प्लस y2 अकॉर्डिंग टू रूल दिस इज इक्वल टू x1 प्लस y1 कोमा 1. ठीक है बेटा? चलिए कोई बात नहीं है. इक्वेशन नंबर 1. अब आप थोड़ा सा अगर देखें इसको और मैं आपसे पूछूं टी ऑफ एक्स बताइए, तो दिस इज टी ऑफ x1 x2. नाउ दिस इज x1 कोमा 1. इक्वेशन नंबर 2. नाउ अब आपसे अगर पूछूं टी ऑफ y बताइए, तो टी ऑफ y1 y2 विच इज इक्वल टू y1 कोमा 1
इक्वेशन नंबर 3 बन गई आपकी। ठीक है बेटा, अब आप इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ऐड करो, क्या मिलेगा जरा देखना। टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई किसके बराबर मिल रहा है? x1 प्लस y1 कोमा 2। समझ गए? तो क्या ये चीज और ये चीज बराबर है? शायद नहीं। और अगर ये दोनों चीजें बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या मिला आपको कि टी ऑफ एक्स प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई। दैट्स इट। समझ में आया बेटा? टी ऑफ एक्स प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई। इसका मतलब जो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। बिल्कुल सिंपल। चलिए, अब मैं एक और सवाल आपसे थोड़ा सा पूछने के मूड में हूं यहीं पे। जैसे आपने लीनियर फंक्शन पढ़े होंगे ना मेरे बच्चों, तो मैंने कई बार बोला बेटा लीनियर इक्वेशन, लीनियर फंक्शंस, वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो ऐसा जरूरी नहीं है। आज एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। मान लीजिए हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करी टी। ठीक है बेटा, वो कहां से डिफाइन करी? सपोज आर से लेके आर पे डिफाइन करी, सपोज फॉर एग्जांपल। और कैसे डिफाइन करी? कि टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, वेयर ए एंड बी आर सम कांस्टेंट। तो देखने में तो ऐसा लग रहा होगा कि सर ये लीनियर है। मेरे बच्चों, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ये लीनियर इक्वेशंस हो सकती है, ये लीनियर फंक्शंस हो सकते हैं, बट दिस इज नॉट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों? समझाता हूं। अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती तो सपोज एक्स और वाई, मैं दो एलिमेंट लेता डोमेन के, और मैं आपसे पूछता टी ऑफ एक्स प्लस वाई बताइए, तो अकॉर्डिंग टू रूल दिस इज ए टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस के बी, इक्वेशन नंबर 1। फिर मैं आपसे पूछता टी एक्स बताइए, तो आप 1 मिनट में लिखते सुधीर सर ए एक्स प्लस बी। फिर मैं पूछता टी वाई बताइए, आप 1 मिनट में लिखते सुधीर सर ए वाई प्लस बी। चलिए इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। अब टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई मुझे बताइए, तो शायद ए टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस 2b। समझ गए? एंड मेरे बच्चों, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 4। नाउ इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4 को देखो, क्या दोनों बराबर है? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ मेरे बच्चों कि टी ऑफ एक्स प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू टी एक्स प्लस टी वाई। मीन्स वॉट? अगर कोई इस टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन है तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। बी केयरफुल। लीनियर इक्वेशन है, लीनियर फंक्शन है, बट दिस इज नॉट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। एंड मेरे बच्चों, यहीं पे अगर मैं बी को 0 कर देता, समझ गए, ओनली टी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स होता, तो कंफर्म ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती। अब इसको अगर आप गौर से समझे ना, ग्राफिकली थोड़ा सा इसको देखें, जो ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है? वो है थ्रू द ओरिजन। और जो इससे पहले थी प्लस बी करके, वो क्या थी? विद इंटरसेप्ट सम वाई एक्सेस, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे, डजंट मैटर। तो अगर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू द एक्स एक्सिस है और वो लीनियर है, तो वो कंफर्म लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। बट अगर वही वाई एक्सिस से इंटरसेप्ट बना रही है, चाहे ऊपर बनाए या कहीं नीचे बनाए, वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। तो लीनियर फंक्शंस और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, लीनियर इक्वेशंस डिफरेंट चीज होती है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ तभी एग्जिस्ट करते हैं जब आपका डोमेन और आपका कोडोमेन मस्ट बी ए वेक्टर स्पेस। मेरे बच्चों, बिल्कुल सिंपल है, मतलब कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इन चीजों में। बस आपको पता होना चाहिए कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो हम ट्रांसफॉर्मेशन कब होती है, कब नहीं होती है, कब बनाई जाती है और कैसे बनाई जाती है। तो मान लीजिए फॉर ए सेकेंड एक ट्रांसफॉर्मेशन लेता हूं टी आर स्क्वायर से लेके आर क्यूब पे। थोड़ा सा डायमेंशन मैंने चेंज कर दी। और कैसे चेंज कर दी? टी ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एक्स कोमा एक्स प्लस वाई कोमा 0। और मैं आपसे पूछ लूं कि क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो मेरे बच्चों आंसर है यस। प्लीज चेक इट। एंड अगर मैं यहां पे 1 लिख दूं, क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है? आंसर है नो। मेरे बच्चों, अगर मैं यहां पे 0 लिखूं
और मैं यहां पे x+1 कर दूं, अभी भी आंसर है नो। तो 3 क्वेश्चन दे दिए मैंने आपको, ये तीनों आपके होमवर्क हैं। होमवर्क मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आपको होना चाहिए। सबसे पहले तो डेफिनेशन क्या बनेगी जी, वही बता दीजिए आप। और डेफिनेशन अगर क्लियर है तो क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं? ठीक है सर। अब मेरे बच्चों, जो नेक्स्ट वीडियो होगा मैं उसमें कुछ अच्छी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। जैसे मैंने पहली ट्रांसफॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस करी थी कि भाई एक ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन में कर रहा हूं, तो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन वाले कॉन्सेप्ट बहुत मेन है। ऐसे ही अगर मैं और थोड़ा सा कंटिन्यू करूं अपनी बात को, एक ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा यूक्लिडियन स्पेस से अलग लेते हैं। शायद मैंने आपको पिछली क्लास में बताया होगा, एक वेक्टर स्पेस होता है Pn। दिस इज व्हाट? पॉलिनोमियल अप टू डिग्री n। इसकी डायमेंशन होती है n+1। ये सब मैं आपको समझा चुका हूं। और किसी भी पॉलिनोमियल का अगर आप डेरिवेटिव करते हैं तो सबसे पहले तो एवरी पॉलिनोमियल इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल, और अगर आप किसी पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव करते हैं तो कंफर्म एक पॉलिनोमियल ही बनता है, बट उसका 1 डिग्री कम हो जाता है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप एक ट्रांसफॉर्मेशन में डिफाइन करता हूं टी, Pn से लेके कहां तक? Pn-1 तक। ठीक है? तो डोमेन जो मैंने वेक्टर स्पेस बनाया वो सेट ऑफ पॉलिनोमियल बनाया ऑफ अप टू डिग्री n, और जो मैंने कोडोमेन का जो बनाया वो सेट ऑफ पॉलिनोमियल बनाया अप टू डिग्री n-1। ठीक है मेरे बच्चों? जी बेटा, तो चलिए अब इसको डिफाइन करते हैं। तो कैसे डिफाइन किया मैंने? T ऑफ Px इज इक्वल टू P-x, या फिर आप इसको ऐसे भी कह दीजिए, डेरिवेटिव ऑफ Px विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है? इसका मतलब मैं ये शो करना चाहता हूं कि अगर आप एक फंक्शन बनाते हैं जो कि किसी भी पॉलिनोमियल के डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है, so that function must be a linear transformation over the domain vector space Pn and over the codomain vector space Pn-1। समझ गए? तो मैंने एक ट्रांसफॉर्मेशन ली Pn से लेके Pn-1 तक। कैसी ट्रांसफॉर्मेशन है कि अगर मैं किसी भी पॉलिनोमियल पे ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाता हूं तो क्या मिलता है? उसका डेरिवेटिव हो जाता है, उसका रेट ऑफ चेंज आपको मेजर होने लग जाता है, जिसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। जब हमारा टाइम था तो हमारे टाइम में ये क्वेश्चन आया था, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज था। चेंज ये था कि फंक्शन का जो डेफिनेशन लगा था वो डेरिवेटिव हो गया था और x के प्लेस पे x+1 हो गया था। समझ गए ना? तो सर ने क्या किया? डेरिवेटिव तो कर दिया, बट अपनी तरफ से डिफाइन कर दिया कि जो डोमेन में x है वो एक्चुअली x नहीं, x+1 हो जाएगा। तो हो सकता है आपको भी असाइनमेंट में इस चीज टाइप की प्रॉब्लम मिले, लेकिन फिलहाल जो हम करने जा रहे हैं वो सिंपल क्वेश्चन P-x। P-x+1 मैं भी करवाऊंगा, लेकिन पहले आप नॉर्मली चीजों को समझिए। तो वो कहता है कि क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी? चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो Px और Qx दो मैंने वेक्टर ले लिए Pn के, ऑब्वियसली बात है मुझे लेना पड़ेगा। और आपको पता है कि दो वेक्टर्स के यानी कि दो पॉलिनोमियल्स का सम कैसे करते हैं? बिल्कुल सिंपल है। तो मेरे बच्चों, अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊं T विच इज ऑन Px प्लस Qx, तो सबसे पहले तो आप इसको बोलोगे सुधीर सर दिस इज T ऑफ P प्लस Q ओवर x, क्योंकि ये पॉलिनोमियल के एडिशन का डेफिनेशन है। और रूल क्या है? रूल है सुधीर सर P प्लस Q का डेरिवेटिव एट x। एंड नाउ आपको पता है f प्लस g का डेरिवेटिव क्या होता है? f का डेरिवेटिव प्लस g का डेरिवेटिव। तो यहां पे क्या हो गया? P-x प्लस Q-x। नाउ दिस इज व्हाट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन T ऑफ Px प्लस T ऑफ Qx। दैट्स इट। तो T ऑफ Px प्लस Qx किसके बराबर आ रहा है? T ऑफ Px प्लस T ऑफ Qx। इक्वालिटी आ गई, तो पहली कंडीशन यहां पे सेटिस्फाई हो गई। अब यहीं पे अगर आप दूसरी कंडीशन देखें, T ऑफ अल्फा Px किसके बराबर होगा? T ऑफ अल्फा P ओवर x, क्योंकि ये पॉलिनोमियल का स्केलर मल्टीपल होता है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दिस इज व्हाट
अल्फा पी डेरिवेटिव एट एक्स, और आपको पता है अगर किसी पॉलिनोमियल का आप डेरिवेटिव करते हैं तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, यानी कि अल्फा टाइम्स पी डैश एक्स, यानी कि अल्फा टाइम्स टी ऑफ पी एक्स। सिंपल, बिल्कुल मिल गया। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि अब अगर आप एक डेरिवेटिव ट्रांसफॉर्मेशन बनाएं तो कंफर्म वो ट्रांसफॉर्मेशन मेरे बच्चों एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो होप सो मेरे बच्चों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में कुछ और अच्छी जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय।